हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्नावली 1.1 का पृष्ठ क्रमांक 7 को सोल्व करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन है आसान। चलो इसको समझते हैं। तो प्रश्न है हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ कैसा? इस प्रकार, ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान व एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय पश्चात वे पुनः प्रारंभ बिंदु पर मिलेंगे? तो हम समझते हैं किस प्रकार। जैसे एक सोनिया है, तो हम इस संकेत दे देंगे पहले, ताकि आप भूलो ना। तो ये ब्लू पेन से हम सोनिया को बनाएंगे, एस हिंदी में लिखेंगे सोनिया। ठीक है, इस प्रकार। तो सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये हमने पहला चक्कर डाल दिया, इधर दूसरा चक्कर, फिर इधर तीसरा चक्कर और यहाँ पे चौथा चक्कर। ठीक है, तो सोनिया को पहला चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। जब 18 मिनट पहला चक्कर लगाने में लगते हैं, तो दूसरा चक्कर लगाने में मुझे कितने लगेंगे? तो आप कहोगे सर 36 लगेंगे। और तीसरा 18 3 54 और चौथा 18 चौका 72 मिनट लग जाएंगे चौथा चक्कर लगाने में। ठीक है, अब हम रवि, तो रवि को हम रेड पेन से लिखेंगे रवि आर। रवि को कितने मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में? तो पहले हम उसका नाम लिख देंगे रवि। तो रवि को पहले चक्कर लगाने में कितने मिनट लग रहे हैं? तो 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, 12 मिनट। तो दूसरे चक्कर लगाने में 24 मिनट लगेंगे उसे। तीसरा चक्कर लगाने में 36, और अब चौथा चक्कर लगाने में कितने लगेंगे? 48 मिनट लग जाएंगे उसको, चौथा चक्कर लगाने में। अब हम यहाँ बना लेते हैं पहले रवि, ये रवि है, और अब ब्लू पेन से हम सोनिया को बना लेंगे, ये सोनिया है। अब जो एक ही दिशा में जा रहे हैं, इधर ऐसा चक्कर लगा रहे हैं, तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगेंगे? 18 मिनट लगेंगे। इसी प्रकार रवि, अब रवि भी यहाँ से चलेगा, तो रवि को एक चक्कर लगाने में भी 12 मिनट लगेंगे, जबकि सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। मतलब रवि की रफ्तार तेज है चलने की। जब सोनिया एक चक्कर लगा के 18 मिनट में जहाँ आ गई, तब रवि एक चक्कर लगाकर यहाँ कहीं आ जाएगा, क्योंकि रवि ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, तो उसके 12 मिनट ही लग रहे हैं, जबकि सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। मतलब अगर सोनिया वापस यहाँ से यहाँ आएगी, तो रवि जब तक यहाँ से चल के यहाँ होके और यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो फिर सोनिया दूसरा चक्कर लगाएगी, तो फिर 18 मिनट लग जाएंगे। मतलब उसे 2 चक्कर लगाने में 36 मिनट लग जाएंगे सोनिया को। अब रवि जब तक 3 चक्कर लगा लेगा, सोनिया अगर 2 चक्कर लगा पाएगी 36 मिनट में, तो रवि 3 चक्कर लगा लेगा। पहला चक्कर लगाने में उसे 24 मिनट लगेंगे, फिर तीसरा चक्कर लगाने में उसे 36 मिनट लग जाएंगे, जबकि सोनिया को दूसरा चक्कर लगाने में 36 मिनट लग जाएंगे। तो ये तो एलसीएम का सवाल हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। जैसे ये सोनिया है, इधर ये सोनिया है, और यहाँ पे रवि है। अब दोनों ने एक साथ ही चलना प्रारंभ किया। अब रवि की स्पीड ज़्यादा है, उसे 12 मिनट लगते हैं, जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो जब सोनिया ने प्रारंभ किया और रवि ने भी प्रारंभ किया, तो रवि आगे निकल गया उससे, और सोनिया भी उसके पीछे पीछे चल रही है। अब सोनिया एक चक्कर लगाएगी तो उसे 18 मिनट लग जाएंगे। अब जब तक रवि एक चक्कर लगाकर यहाँ कहीं आ जाएगा, अब फिर से सोनिया दूसरा चक्कर लगाएगी और उसे 18 मिनट लगेंगे, मतलब 36 मिनट में वह दूसरा चक्कर लगा लेगी। अब जबकि रवि की स्पीड ज़्यादा है, तो पहला चक्कर 12 मिनट में लगा लेगा, फिर दूसरा चक्कर वह 24 मिनट लगा लेगा, और 36 मिनट होंगे तब तक वह तीसरा चक्कर लगा चुका होगा। तो अब दोनों यहाँ 2 ही मिल जाएंगे। जहाँ से पहले वे चलना प्रारंभ करते हैं, वहाँ पुनः दोबारा 36 मिनट में मिल जाएंगे। तो दोनों की टाइमिंग सेम हो गई, मतलब दोनों 36 मिनट पे दोनों भी मिल जाएंगे। अब हम इनको सोल्व करते हैं। 36 क्या होगा हमारा?
एलसीएम निकल के आ गया। अब वो कैसे एलसीएम निकलेगा अब हम इसको समझते हैं, यहाँ हम अच्छी तरीके से समझेंगे। हल डाल के लिखेंगे हम। अब क्या, 18 की आवाज गुणनखंड निकालना है हमें। सोनिया की टाइमिंग है ना 18 मिनट, तो हम 18 के आवाज गुणनखंड निकालेंगे। तो हेडिंग डालेंगे 18 के आवाज गुणनखंड। इस प्रकार हम लिख लेंगे 18 के आवाज गुणनखंड। अब रवि की टाइमिंग क्या है, रवि की टाइमिंग है 12 मिनट, तो हम 12 के भी आवाज गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 18 के आवाज गुणनखंड निकालेंगे। इधर 18 के आवाज गुणनखंड निकालेंगे, फिर हम 12 के निकालेंगे। तो पहले हम 18 के निकालेंगे, तो किससे भाग करेंगे, पहले 2 से, तो 2 9 में 18। अब भाग करेंगे हम 3 से, 3 9, फिर हम 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, तो क्या निकल के आ गए, 2 गुणा में 3 फिर गुणा में 3, तो 3 2 बार रिपीट हुआ, तो 3 को एक बार लिख के हम उसके ऊपर 2 की घात लगा देंगे। तो पहले हम गुणा 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखकर उसके ऊपर 2 की घात लगा देंगे। अब हम 12 के निकालेंगे, तो संख्या लिखी 12, फिर अब भाग करेंगे हम 2 से, 2 छंग 12, फिर हम 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 और 3 का 3 एकम 3, तो हम 2 लिखकर उसके ऊपर 2 की घात लगा देंगे क्योंकि 2 2 बार रिपीट हुआ है। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हेडिंग डालेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम किसका, 18 और 12 का। अब बराबर लगाएंगे हम, तो एलसीएम में क्या करते हैं, लिखते हैं सभी को, जो सबसे बड़ी घात है उसको लिखते हैं और रिपीट नहीं करते। तो हमें 2 मिला, तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो सबसे बड़ी घात कहाँ है, नीचे वाली, तो हम सबसे बड़ी घात को लिखेंगे 2 के ऊपर 2 की घात को। अब 3 पे आए हम, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो सबसे बड़ी घात 3 के ऊपर 2 की घात है, तो 3 के ऊपर 2 की घात को हम लिख देंगे इस तरीके से। अब 2 के ऊपर 2 की घात का मतलब होता है 4, इसी प्रकार 3 के ऊपर 2 की घात का मतलब क्या होता है 9। अब हम इनका गुणा कर देंगे, 9 चौके 36। 36 वो संख्या है जो 18 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, वो 36 मिनट बाद वे पुनः मिल जाएंगे। तो हम लिखेंगे अतः वे पुनः 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। कौन, सोनिया और रवि। इस प्रकार हम लिख देंगे अतः वे पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है अब दूसरी बार वे कब मिलेंगे, तो आप यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, 36 दूनी 72। इसी तरह क्रम ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारा 7वां प्रश्न समाप्त होता है। अगर आपने नहीं लिखा हो तो आप अच्छे से नोट कर लें। प्रश्नावली 1.1 हमारी समाप्त होती है। ये आखिरी प्रश्न था 1.1 प्रश्नावली का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।